यूक्रेन के 4 शहरों पर पुतिन ने अपना दावा ठोक दिया है। बोल दिया है कि हमने इसे युद्ध में जीता, अब ये रशिया का हिस्सा हुआ और इस पर, इन एरियाज पर अगर किसी ने हमला किया तो वो रूस पर हमला होगा। एक रेफरेंडम भी कराया गया। कोई ये कहता है कि वो रेफरेंडम झूठ था, जबरदस्ती वोट डलवाए गए और इसको तो रशिया ने हड़पना ही था, अपना दावा ठोकना ही था। लेकिन जो भी हो, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने नाटो के लिए एप्लीकेशन दे दी है और अब यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि यूक्रेन पर हमला अब नाटो पर हमला माना जाएगा, यूनाइटेड नेशंस पर हमला माना जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ की पॉलिटिक्स बड़े अच्छे से चल रही है। अगर यूनाइटेड नेशंस, अगर नाटो चाहता तो ये युद्ध टल भी सकता था। मैंने उस समय भी इस पर बात की थी, लेकिन उसके कान में जूं तक नहीं रेंगी और यूक्रेन ने ये लड़ाई अपने दम पर लड़ी, जितनी भी लड़ी। लेकिन आप दोनों में से किसको सही ठहराएंगे? अगर साथ देना होगा तो किसका देंगे? यूक्रेन का, जिसने कुछ नहीं किया और जिसके सिर पर यह युद्ध थोप दिया गया, या फिर रशिया का साथ देंगे, जिसने दुश्मन को अपने दरवाजे तक आने के लिए रोका और अपने घर की हिफाजत करने के लिए यह युद्ध जो उस पर थोपा गया था, उसने उसे लड़ा। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के 15 से 20% एरिया पर अपना दावा ठोका, तो उसके बाद पुतिन ने एक संबोधन दिया, एक स्पीच दी जो दुनिया भर में टेलीकास्ट की गई। और इस स्पीच की सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यही थी कि ये पूरे दुनिया के देशों में टेलीकास्ट हो रही थी। इसमें जो बड़ी बात पुतिन ने कही वो ये कि ओपनली एक मैसेज दे दिया है कि पूरी दुनिया पर कंट्रोल हो रहा है और हम उस कंट्रोल को रोक रहे हैं। पूरी दुनिया पर वेस्ट कंट्रोल करना चाहता है, अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है और इस पूरी दुनिया के कंट्रोल करने के षड्यंत्र में वेस्ट के सामने सिर्फ 2 ही देश खड़े हैं आज के दिन, वो है रशिया और ईरान। जिस दिन हम दोनों देश इनके आगे हथियार डाल देंगे, उस दिन पूरी दुनिया पर कंट्रोल बढ़ जाएगा और वेस्ट एक तरफा कंट्रोल अपना कर लेगा। ये बड़ी बात है पुतिन ने जो कही। और दूसरी बड़ी बात जो पुतिन ने अपने जो इस टेलीकास्ट में, इस स्पीच में कही, वो ये कि जिस तरीके से वेस्ट ने भारत को लूटा है दशकों तक, हम रशिया को लुटने नहीं देंगे इस तरीके से। ये बड़ी बात है जो पुतिन ने बोली है। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज हमेशा से ही ये मना करते आए हैं कि उन्होंने भारत को लूटा है, लेकिन शशि थरूर ने भी विद फैक्ट्स, और जिनकी आवाज काफी दूर तक गई थी, उसकी गूंज काफी दूर तक गई थी, उन्होंने बड़े अच्छे से बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिश ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड 45 ट्रिलियन डॉलर उस समय लूटे थे। तो आज अगर आप उसकी वैल्यू लगाए तो क्या होंगे। एक तीसरी बड़ी बात पुतिन ने जब कही तो उन्होंने बताया कि 1847 में किस तरीके से भारत के लोगों ने एक बड़ी क्रांति को जन्म दिया था, ताकि वो अंग्रेजों जो अत्याचार कर रहे थे, उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। ये कुछ बड़ी बातें थी जो पुतिन ने कही। और इसके साथ साथ पुतिन की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो ये बता रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर बता रहे हैं कि पूरी दुनिया पर वेस्ट कंट्रोल करना चाहता है, पूरी दुनिया पर यूएस से कंट्रोल करना चाहता है, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ये लोग चाहते हैं। आप बेशक से इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि आज पुतिन एक एंटी वेस्ट फ्रंट पूरी दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अब पुतिन या रशिया की मैं कहूं तो वो यूरोप में को अब पेनिट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि सैंक्शंस इतने लगे हैं और ये सैंक्शंस रशिया पर अब हटेंगे नहीं कभी भी। यूनाइटेड नेशंस में जितने भी देश हैं, उन देशों से रशिया के ऊपर जो बैन है वो नहीं हटने वाला। तो पुतिन को अब एक मार्केट भी चाहिए, उसके साथ साथ एक जियो पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए, ताकि वो इन वेस्ट की सैंक्शंस को काउंटर कर सके। और जो वेस्ट का कंट्रोल है, यूक्रेन ने जब नाटो ज्वाइन करने की बात कही तो पुतिन को पता था कि यूक्रेन के दरवाजे पर यूनाइटेड नेशंस की अगर सेना आकर खड़ी हो गई तो वो सीधे तौर पर रशिया के दरवाजे पर होगी और वो रशिया को पेनिट्रेट करेगी। इसीलिए पुतिन ने जब देखा कि दुश्मन उसके दरवाजे पर आने ही वाला है, तो क्यों ना पहला वार किया जाए, और इसीलिए
उसने यूक्रेन के साथ लड़ाई छेड़ी, यूक्रेन को मना किया कि वो यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन ना करे। लेकिन उसके बाद ये दो नेताओं के नाक की लड़ाई हो गई और उसके बाद यूक्रेन भी अब नाटो ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन दे चुका है। इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि पुतिन अब इन सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए चाइना, इंडिया और एशिया के देशों का सहारा लेंगे। लेकिन आप इस बात से भी सहमति जता सकते हैं कि ये जो एक एंटी वेस्ट फ्रंट होगा, ये वेस्ट के कंट्रोल को दुनिया पर होने से रोकेगा, जो मुझे लगता है आज के दिन जरूरी है। अगर आप किसी के साथ मतभेद रखते हैं, मान लीजिए आप 10 बातों पर, 10 टॉपिक पर बात करते हैं किसी व्यक्ति से, तो 8 चीजों पर आप उसके साथ मतभेद रखते हैं कि वो व्यक्ति आपकी बात ना मानता हो 10 में से 8 बातें, और आप उसकी 10 से 8 बातों में से सहमत न हो। अगर आप 2 बातों पर भी सहमत है तो मुझे लगता है कि आपको उस व्यक्ति के साथ, उसके विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए। कम से कम उन 2 बातों पर तो जुड़ना ही चाहिए। और आज पुतिन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो वेस्ट के कंट्रोल के लिए एक एंटी वेस्ट फ्रंट तैयार करना चाहते हैं। बेशक इसमें उनका एक अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वो अपने देश का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि वो सैंक्शंस को काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन आज एक एंटी वेस्ट फ्रंट की पूरी दुनिया को जरूरत है। अफ्रीका के जितने भी देश हैं आज वो IMF, वर्ल्ड बैंक की चपेट में है, और IMF, वर्ल्ड बैंक पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि किस तरीके से IMF और वर्ल्ड बैंक USA के जरिए पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस कैसे अमेरिका की कठपुतली बना हुआ है। आप इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं, और वो गलत नहीं होगा कि जितने भी देश यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं, वो कहीं ना कहीं IMF और वर्ल्ड बैंक इनके सैंक्शंस को लगाकर, ये संस्थाएं इन देशों पर सैंक्शंस लगाकर उन्हें अमेरिका की कॉलोनी बनाते हैं। जो अमेरिका बोलता है वो ये देश करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हो। ये मोनोपोली जो वेस्ट की है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसे काउंटर करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये वेस्ट का कंट्रोल पूरी दुनिया पर होगा तो वो पूरी दुनिया और दुनिया के देशों के लिए घातक होगा। जब तक पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, जितनी पावर फैली हुई है, वो दुनिया और दुनिया के देशों के लिए, उनके लोगों के लिए अच्छी बात होगी। और जितनी पावर सेंट्रलाइज्ड होती चली जाएगी, चाहे वो वेस्ट के किसी भी देश में हो, चाहे एशिया के किसी भी देश में हो, चाहे वो किसी के पास भी हो, चाहे वो किसी परिवार के पास हो जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो हमेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। और आने वाले समय में ये लोग यही चाहते हैं। तो अभी जो पुतिन कर रहे हैं वो कम से कम इतना तो है कि वो एक पावरफुल वेस्ट के सामने एक एंटी वेस्ट फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कम से कम जो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड देश है, वो कम से कम 2 जगह तो पोलराइज होंगे। अगर ये पोलराइज होगी तो दोनों फ्रंट कम से कम पावरफुल होंगे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो वर्ल्ड की है वो कम से कम एक तरफ, वेस्ट की तरफ तो नहीं झुकेगी। वो 2 पोलर जो है पोलराइजेशन तो होंगी, 2 फ्रंट खड़े होंगे, और 2 फ्रंट खड़े होंगे तो कई बार एक बीच का रास्ता निकल सकता है, जो आज के समय में कम से कम बहुत जरूरी है। वरना कंट्रोल से एब्सोल्यूट कंट्रोल की तरफ जो वेस्ट चाह रहा है दुनिया को, वो हो जाएगा, और आने वाले समय में लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।